Hello everyone. Today we will discuss our next type study that is Puccinia. फर्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे अबाउट इट्स सिस्टमैटिक पोजीशन। जो पक्सीनिया है वो बिलोंग करता है किंगडम माइसिटे से, डिवीजन एमेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटीना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास रेगिटेलियोमाइसिटे, ऑर्डर यूरिडेनालिस एंड जो फैमिली रहेगी पक्सीनेसी एंड जीनस रहेगा पक्सीनिया। और इसके अंदर हम डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में जैसे ग्रेमिनी है इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। देन अकरेंस है। अकरेंस मतलब आपका जो पक्सीनिया है ये फंजाई मोस्टली कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो इसका अमंग ऑल द जेनेरा ऑफ द फैमिली पक्सीनेसी, जेनस पक्सीनिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज वेल स्टडीड बिकॉज इट इज़ ए ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पक्सीनिया इज़ वेरी लार्ज जीनस कंप्राइजेज ऑफ नियरली कितनी लगभग 1800 स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज इसमें होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह प्रेजेंट होती हैं। एटलीस्ट 147 स्पीसीज जो होते हैं वो इंडिया में रिपोर्टेड की गई हैं। पक्सीनिया इज एन इंटरनल होस्ट स्पेसिफिक ओब्लिगेट पैरासाइट काजिंग रस्ट डिजीज इन सेवरल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट। तो ये क्या रहेगा, पक्सीनिया जो है वो जिस होस्ट के ऊपर रहता है वहाँ पर इंटरनली प्रेजेंट होता है और ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑल दीज स्पीसीज आर ओब्लिगेट पैरासाइट काज रस्ट डिजीज इन टू मच क्रॉप, जैसे सेवरल आपके सीरियल प्लांट होते हैं, व्हीट, बार्ले, ओट, राई हो गया, इनके ऊपर क्या रहते हैं ये ग्रो करते हैं, तो इनका होस्ट प्लांट रहेंगे ये प्लांट फंजाई के। एज द ओब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम बट विलियमसन गॉट सक्सेस इन ग्रोइंग द पक्सीनिया ग्रामिनीस टेक्टी ऑन कल्चर मीडियम के ऊपर। रिसेंटली इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द हेल्पर। पक्सीनिया की जो स्पीसीज होती है अकॉर्डिंग टू होस्ट के कितने टाइप के होस्ट पे ये सर्वाइव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। इट मे बी ऑफ ओटोसियस और हेट्रोसियस। ओटोसियस जो होते हैं जिसको सिर्फ एक सिंगल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और जबकि जो आपकी हेट्रोसियस होती है उसमें देर आर 2 डिफरेंट होस्टेज इन वेरियस लाइफ साइकिल ऑफ द जीनस पक्सीनिया। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये स्पोर्स के बेसिस पे भी हमने इसको आगे क्लासीफाई किया है। जो स्पीसीज है में भी मैक्रोसाइक्लिक, डेमीसाइक्लिक और माइक्रो। मैक्रोसाइक्लिक स्पीसीज जो होंगे वो लॉन्ग साइकिल्ड, दैट मीन्स इनकी पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होगी उसमें आपको पाँचों के टाइप जो 5 स्पोर्स हैं वो पाँचों के पास देखने को मिलेंगे। वैसे आप जो जनरली यूरिडेनालिस है इस फैमिली के जो जितने भी फंजाई रहती हैं उनके अंदर आप देखते हो कि आपको 5 टाइप के स्पोर मिलते हैं, तो वो किस में आते हैं आपको मैक्रोसाइक्लिक के अंदर। डेमीसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, जो यूरिडोस्पोर्स है वो आपको देखने को नहीं मिलते, बाकी 4 स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और माइक्रोसाइक्लिक के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर जनरली टेलिटो स्पोर आपको देखने को मिलेंगे। द मैक्रोसाइक्लिक और जो डेमीसाइक्लिक स्पीसीज होती हैं इनको क्या है, एक से जो एक ही ये ओटोसियस भी हो सकती है हेट्रोसियस की, क्योंकि इनके पास क्या है स्पोर्स का नंबर ज़्यादा है, तो हो सकता है ये एक ही स्पीसीज पे अपना होस्ट को एक ही होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे या एक से ज़्यादा पे भी कर सकती है। लेकिन जो माइक्रोसाइक्लिक है इसमें तो स्पेसिफिक एक ही टाइप के स्पोर मिलते हैं टेलुटो, तो ये हमेशा ओटोसियस ही रहती हैं, एक ही होस्ट के ऊपर अपने एंटायर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। तो इसमें आपको कुछ कॉमन स्पीसीज दे रखी है यहाँ पर जो पक्सीनिया की, जो क्या करती है रस्ट डिजीज काज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर। जैसे पक्सीनिया ग्रामिनीस है ये आपको मोस्टली सीरियल क्रॉप्स पे रस्ट डिजीज काज करते हुए मिलेगी। पक्सीनिया कोरोनाटा है ये ओट्स पे मिलेगी। इस तरीके से आपको डिफरेंट स्पीसीज दे रखी है कि कौन सी स्पीसीज किस प्लांट पे, कोई वीट पे कर रही है, कोई लेन सीड पे क्या कर रही है आपकी रस्ट डिजीज काज कर रही है। In India, Puccinia is recognized to its severe effect on the cereal crop. Particular wheat को ज़्यादा ये affect करते हैं इंडिया में। Wheat is affected by 3 different species of Puccinia: Puccinia graminis, Puccinia styriformis and Puccinia recondita। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जैसे Puccinia जो graminis है ये ब्लैक स्टेम रस्ट काज करती है, Puccinia styriformis है ये येलो एंड स्ट्रिप्टेड रस्ट काज करती है, Puccinia recondita जो है ये ब्राउन और ऑरेंज लीफ रस्ट काज करती है। Puccinia graminis काज द black stem rust on wheat, also cause black rust on other cereals. It is considered to be the composite species having a number of biological strain और subspecies। इसमें क्या है composite क्यों बोलते हैं कि बहुत सारे subspecies से मिलके बनी हुई हैं। जैसे पक्सीनिया क्या हो गया जीनस, ग्रामिनिस क्या हो गई इसकी जो स्पीसीज हैं, उसके अलावा जैसे ट्रैक्टिकी, एविनी है ये इसकी सब स्पीसीज हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट क्या है, कोई वीट पे कोई ओट बार्ले राई इनके ऊपर ग्रो करती हैं। ईच स्टेन है द फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू फिजियोलॉजिकल रेसेस। पक्सिनिया ग्रामिनीस टेक्टिस कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 300 फिजियोलॉजिकल रेस, मतलब इनके आगे और भी स्पीसीज है 300 लगभग। ईच रेस इज डिनोटेड बाय एडिंग द सर्टेन नंबर टू द सब स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पर आपको पक्सिनिया ग्रामिनीस टेक्टी दे के 136 नंबर दे दिया। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे आपको आगे और सब स्पीसीज को और भी फर्दर करना होगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिनोट कर देते हो। अब आप पर्टिकुलर बात करते हैं हम इसमें पक्सिनिया ग्रामिनीस की। आज हम जो भी स्टडी करेंगे इसमें पक्सिनिया ग्रामिनीस के बारे में ही करेंगे। आपके जो सिलेबस में है वो यही स्पीसीज है। पक्सिनिया ग्रामिनीस टेक्टी वेल नोन एज कैजल ऑर्गन क्या करती है, ब्लैक स्टेम रस्ट काज करती है। किस प्लांट पे, वीट पे। लेकिन इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमें पता है जैसे पक्सिनिया होती है क्या है, ओब्लिकेट पैरासाइट है, हेट्रोसियस है, 2 होस्ट चाहिए ना, और मैक्रोसाइक्लिक मतलब इसके अंदर पाँचों के पाँच आप स्पोर देखोगे। इसीलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 5 के 5 स्पोर्ट्स में से आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 1 में भी, 4 में भी राइट है शॉर्ट नोट, और हो सकता है 8 मार्क्स में भी कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में करना है इस चैप्टर को। इट्स मेन होस्ट, जो इसका प्राइमरी होस्ट रहता है वो वीट होता है, जबकि इसका अल्टरनेटिव जो होस्ट है वो बारबेरी प्लांट होता है। ठीक है, तो पक्सिनिया ग्रामिनीस कंप्लीट इट डाइकैरियोफेज ऑन द वीट प्लांट, मतलब जो इसमें दो न्यूक्लियोवाई जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे इसकी एक सेल के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो, डाइकैरियो। उसमें एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई स्टेन है, एक नेगेटिव है। ठीक है, और जबकि हैप्लो जो फेज होता है, वो जो सेक्सुअल फेज है वो बारबरी प्लांट पे देखने को मिलता है। वीट प्लांट ऑन विच द फंगस कंप्लीट डाइकैरियोफेज, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी होस्ट। और बारबरी प्लांट ऑन विच फंगस कंप्लीट द हैप्लोफेज, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी होस्ट। द फंगस कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ इट्स अल्टरनेटिव होस्ट, बट इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीट ओनली व्हेन बोथ द होस्ट आर अवेलेबल। मतलब अगर इसको क्या है, ये बारबेरी प्लांट नहीं भी मिलता है तो भी ये फंगस सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो उसके लिए इसको दोनों ही प्लांट चाहिए, वीट भी और बारबेरी भी। द डिजीज लार्जली अफेक्ट द क्रॉप, वीट क्रॉप इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के अंदर क्या है, वीट को की क्रॉप को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये वाले डिजीज, जो ये पक्सिनिया जो ग्रामिनीज की वजह से डिजीज होती है। इन नॉर्थ इंडिया द रस्ट डज नॉट अपीयर बिफोर मार्च, से पहले क्या रस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बट विच इज़ द मेच्योरिंग टाइम फॉर द क्रॉप, मार्च में हमारी वीट की क्रॉप पकती है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको डस्ट दिखाई देता है, उससे पहले नहीं दिखाई देता। दस द डैमेज इज़ थोड़ा लेस होता है। बट साउथ इंडिया की अगर आप बात करते हो, वहाँ पे नवंबर में ही अपीयर हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट, रिजल्टिंग वहाँ पर ग्रेस लॉस होता है, रेट लॉस होता है इल्ड का, किसकी वजह से, पक्सिनिया ग्रामिनीस की वजह से। तो ये साउथ में ज़्यादा डिजीज़ काज कर रही है, क्योंकि वहाँ पे नवंबर में ही हम ये जो डिजीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। वेजिटेटिव अगर स्ट्रक्चर की आप बात करते हो, सोमैटिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ माइसीलिया, फर्स्ट इज डाइकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज मोनोकैरियोटिक, मतलब डाई में मैंने बताया 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। द डाइकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोफेज अक्कर इन द प्राइमरी होस्ट, जो वीट होगा, और मोनोकैरियोटिक कहाँ पे होगा, बारबरी के ऊपर। जिसका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर तक रहेगा। जो मेन प्लांट की, वीट की या बारले की, जो बारबेरी की जो क्या है सेल्स है, उनके अंदर तक माइसीलियम ग्रो करेगा। सेप्टेट होता है, वेल और डेवलप्ड एंड ब्रांच्ड। ईच सेल ऑफ द डाइकैरियोटिक माइसीलियम पोजेस डाइकैरियोन, एक पॉजिटिव स्टेन एक नेगेटिव, तो 2 डिफरेंट स्टेन का क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। वेयर एज ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ मोनोकैरियोटिक के माइसीलियम में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। जो इसकी सेल वॉल होगी वो काइटिन और ग्लूकागन की मिलकर बनी होती है। सेप्टल के अंदर एक सिंपल पोर प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ऑयल, ग्लोबुलर, ग्लूकागन, जो ग्लाइकोगन पार्टिकल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब करता है बाय मीन्स ऑफ होस्टेरिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब आपका ये चैप्टर मेन शुरू हो जाता है लाइफ साइकिल्स में। अब हम एक एक जो स्पोर है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फंगस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द यूरिडोसोरी। फंगस को स्टार्टिंग में क्या हम यूरिडोसोरी की प्रेजेंस से रिकॉग्नाइज करते हो, या फिर टेलुटोसोरी, और जो कहाँ पे होती है, लीव्स के ऊपर, और लीव सीथ या फिर स्टेम ऑफ द वीट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक या ब्राउन पस्टुल। मतलब आपको ब्लैक ब्लैक जैसे मान लो ये क्या स्टेम है, स्टेम पे क्या है, ब्लैक ब्लैक जैसे धब्बे दिखाई देते हैं ना, उसी की वजह से।
आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर उस टाइम पे कोई यूरिडोसोरी या टेलुटोसोरी कुछ प्रेजेंट है। एट एज द स्टेटेड अर्लियर द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनीज tactic into two phase dikaryo haplophase occurring on the different host. The life history of the Penicillium graminis is divided into 5 different stages based on the nature of the spore. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, यूरिडीनियल स्टेज जो वीट प्लांट पे मिलेगी आपको। फिर सेकंड जो स्पोर की स्टेज रहेगी वो रहेगी टेलियल स्टेज जो भी वीट पे ही होती है। थर्ड होती है बेसिडियल स्टेज। बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं जब आपका जो टेलियल स्टेज के अंदर टेलिटोस्पोर्स होते हैं या तो वो सोइल पे गिरे या किसी वीट प्लांट के डेब्रिस में होते हैं, तो उस टेलिटोस्पोर से क्या बनता है, आपके बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपकी पिक्नीडियल स्टेज, ये बारबेरी प्लांट को देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट है एसियल स्टेज जो बारबेरी प्लांट पे ही देखने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में इन तीन जो स्पोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यूरिडिनल स्टेज, टेलियल स्टेज और बेसिडियल स्टेज। दैट मीन्स हम आज वीट प्लांट पे जितना भी इसका इन्फेक्शन रहता है उसको स्टडी करेंगे। On the basis of form of the spore produced, the life cycle of Puccinia can be divided into the following stages. फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, स्टेज जो करेगी वीट प्लांट के ऊपर, और सेकंड स्टेज जो रहेगी जो बारबरी प्लांट पे। तो फर्स्ट हम स्टेज के बारे में बात करेंगे, यूरिडीनियल स्टेज जो रेड रस्ट स्टेज भी कहलाती है। दिस स्टेज ऑल्सो नोन एज द रेड रस्ट एंड स्टार्ट विद द जर्मिनेशन ऑफ बाई न्यूक्लिएट एसिडियोस्पोर्स। मैंने अभी बताया ना, लास्ट में एसिडियोस्पोर स्टेज बनेगी जो बारबरी प्लांट पे बनेगी। वो स्टेज क्या करेगी, वहाँ से वो स्पोर क्या है वहाँ से लिबरेट करेंगे और अपने प्राइमरी होस्ट किसके ऊपर आ जाएंगे, जो वीट के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि एसिडियोस्पोर्स आएंगे बारबरी प्लांट से, कहाँ पर, वीट के ऊपर। वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, उस एसिडियोस्पोर से ही आपकी फिर बाद में यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। द एसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट ऑन द वीट प्लांट, प्रोड्यूस ए डाइकैरियोटिक माइसीलियम विच एंटर इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यू थ्रू द स्टोमेटा। ये देखो यहाँ पर आपको क्या है दिखा रखा है कि जो कैसे ये एसिडोस्पोर्स आते हैं, देन ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं किसके ऊपर, वीट प्लांट में। स्टोमेटा से एंट्री करते हैं और स्टोमेटा के नीचे जितना भी टिश्यू वहाँ पर अपना एक कुछ मास माइसीलियम का एक ग्रुप बना लेते हैं। देन इसकी सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करती हैं और उससे फिर यूरिडोस्पोर्स बनता है। तो इसमें आप देखो, द माइसीलियम स्प्रेड फर्दर इन द सब एपिडर्मल रीजन, इट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ thin cylindrical erect hyphae which grow closely packed to form below the epidermis. They are known as the sporophores. ये देखो यहाँ पर जो हाइफे निकलेंगे ये बिल्कुल कंजक्टेड है, थिन है, क्लोजली पैक्ड है, इन्हीं को आप बोलते हो स्पोरोफोर। ये इनलोंगेट करते हैं। एपिकल सेल जो होते हैं स्पोरोफोर की वो डिवाइड करती है इनटू 2 सेल्स में। अपर मोस्ट जो सेल होगी उसे आप बोलोगे स्पोर इनिशियल, और लोअर मोस्ट जो सेल होगी उसे आप बोलते हो बेसल सेल। देन आपकी स्पोर जो इनिशियल है, ये थी स्पोर इनिशियल, ये बेसल। स्पोर इनिशियल देन अगेन 2 में डिवाइड होती है। इसमें जो लोअर मोस्ट बनेगी ये स्टॉक सेल बनेगी और अपर मोस्ट फिर बनेगी स्पोर सेल। और वो जो स्पोर सेल होती है ये तो स्टॉक सेल बन गया और ये स्पोर सेल से क्या बन गया, यूरिडोस्पोर्स बन गए। पढ़ो इसमें, the elongate apical cell of each sporophore divide into two form lower basal cell and the upper spore initial. The latter divide again, मतलब जो ये स्पोर इनिशियल है ये जो दोबारा से क्या करेगी, अगेन डिवाइड करेगी, प्रोड्यूस करेगी अपर स्पोर सेल और लोअर स्टॉक सेल। द स्टॉक सेल जब फिर इनलोंगेट करेगी क्या बनाएगी, स्टॉक, और स्पोर सेल फिर क्या करेगी, यूरिडोस्पोर की फॉर्मेशन करेगी। सच ग्रुप ऑफ द स्पोरोफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ यूरिडोस्पोर्स आर कॉल्ड एट द यूरिडोसोरी। जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये स्पोरोफोर है और ऊपर क्या है, यूरिडोस्पोर है, तो इस पूरे ग्रुप को यूरिडोसोरी बोलोगे आप। Then the uridosory can be seen in the form of the reddish brown postulate on the leaves. Leaves sit on the stem of the plant in the end of February on early March, which form the first symptom of the disease on the wheat plant पे। या तो आपको एंड फरवरी के एंड पे दिखेगा या फिर मार्च में। नॉर्थ की बात की जा रही है, नॉर्थ रीजन की। एज द मेच्योरिटी ऑफ यूरिडोस्पोर द यूरिडोसोरी ब्रस्ट काज द होस्ट एपिडर्मिस टू स्प्लिट, और एक्सपोजर हो जाएंगे यूरिडोस्पोर बाहर की साइड में। देन यूरिडोस्पोर है वो किस तरीके से जर्मिनेट करेंगे, एज ए यूरिडोस्पोर इज बाइन्यूक्लिएट होता है, ओवल होते हैं, यूनिसेलुलर स्टॉक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी दिखाया ना मैंने, ऊपर ऐसे बने हुए हैं, 2 न्यूक्लियाई है तो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन है। ये देखो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, लोअर मोस्ट स्टॉक है। देन क्या होगा, इट इज प्रोवाइडेड विद ए थिक वॉल्ड हैविंग 2 लेयर। आउटर इसकी लेयर रहेगी एक्जोस्पोरियम,
जो ब्राउनिश और थिक होती है, और लोअर मोस्ट रहते हैं इंटाइन, जो थिन होती है और कलरलेस होती है। जो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ स्पोर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली सेल कंटेंट। ईच जो यूरोडोस्पोर होता है वो उसके 4 जर्म पोर्स होते हैं। थिन एरिया जो जैसे कि एक्जोस्पोरियम होगी, इसके अंदर जो क्या होगी, एंडोस्पोरियम प्रेजेंट है। जहाँ से एक्जोस्पोरियम आपकी थिक रहेगी वहाँ से एंडोस्पोरियम क्या है, बाहर की तरफ ऐसे निकल आएगी, तो उसे आप क्या बोलते हो, उस एरिया को जहाँ से थिन होता है उसको आप बोलते हो जर्म पोर्स। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि कैसे आपके यूरिडोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। फर्स्ट है आपका यूरिडोस्पोर यहाँ पर गिरा, इससे एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होती है। देन यहाँ से एक वेसिकल लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, जो इसके अंदर क्या करेगा, सेल जो स्टोमेटा की सेल है वहाँ से एंट्री करेगा, इसको आप बोलते हैं एप्रीसोरियम। क्वेश्चन इसी पे आता है और आपको कंप्लीट ये डायग्राम बना के आना है, ठीक है। तो एपिसोरियम क्या करेगा, लोअर मोस्ट में जाएगा, एक पेज लाइक ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होता है, स्टोमेटल वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको आप बोलते हो सब स्टोमेटल वेसिकल, ये भी आपको याद रखना है। देन उससे फिर माइसील निकलते हैं, हाइफे निकलते हैं, और हाइफे क्या है, फिर अनदर सेल को इन्वेड करते हैं। यहाँ तक उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बाद द यूरिडोस्पोर आर ये अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ तक का रिटर्न में। द यूरिडोस्पोर आर डिस्पर्स बाय द विंड, इट दे बिहेव एज ए कोनिडिया, पोजेस द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑन व्हीट प्लांट। ये इफेक्ट नहीं करते अभी तक किसी भी अल्टरनेटिव होस्ट को, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है यूरिडोस्पोर, ये अभी व्हीट पे ही रहेगी, इससे नेक्स्ट स्टेज भी व्हीट पे ही रहेगी। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये द फंगस स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंड फील्ड टू फील्ड थ्रू द यूरिडोस्पोर से। स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, जैसे एक वीट का प्लांट है, दूसरा वीट का प्लांट है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे यूरिडोस्पोर चले जाएंगे, तो फंगस क्या है, इस तरीके से स्प्रेड करेगी। यूरिडोस्पोर जर्मिनेट इफ द कंडीशन आर फेवरेबल, सून आफ्टर इट कॉन्टैक्ट विद फीट लीव्स इट प्रोड्यूस वन और मोर जर्म ट्यूब्स, जो करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट एपिडर्मिस। जर्म ट्यूब जो वो स्टोमेटा तक पहुंचती है, या तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगी स्टोमेटा से, या फिर क्या करेगी, एक स्मॉल एलिंगोलेटेड वेसिकल की फॉर्म करेगी, जिसको आप एप्रीसोरियम बोलोगे। द कंटेंट ऑफ द स्पोर माइग्रेट इनटू द एपिसोरियम, जो सारा कंटेंट है वो एपिसोरियम में चला जाएगा। देन गोट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिपेटिक जर्म ट्यूब टू सेपरेशन। फिर क्या हुआ था, यहाँ पे एपिसोरियम बना था, एपिसोरियम से फिर एक पेज लाइक ग्रोथ बनी थी ना, ये सेल्स हैं, और यहाँ पे पेज लाइक ग्रोथ, तो ये इस पेज लाइक ग्रोथ से ए फाइन पेज लाइक ग्रोथ, उसको आप क्या बोलते हो, इन्फेक्शन पैच, अराइज फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ एपिसोरियम, जो एंटर करते हैं इनटू द स्टोरमा टू फॉर्म ए सब स्टोमेटल वेसिकल। क्या हुआ था यहाँ पर, ये क्या है भाई, सेल प्रेजेंट है स्टोमेटा की, यहाँ पे यूरिडोस्पोर गिरा था, यूरिडोस्पोर से जर्म ट्यूब निकली थी। देन जर्म ट्यूब से एक ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है, उसको आप एप्रीसोरियम बोलते हो। एप्रीसोरियम से फाइन ये पेज लाइक ग्रोथ होती है, इसको ही आप क्या बोलते हो, इन्फेक्शन पेज। इससे फिर क्या बनती है यहाँ पर, स्टोमेटल सब स्टोमेटल वेसिकल, और उससे फिर क्या करते हैं, हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हाइफेज की फॉर्मेशन होती है। देन क्या होगा, ऑल द कंटेंट ऑफ एप्रीसोरियम माइग्रेट इनटू द सबस्टोमेटल वेसिकल, वन और मोर इन्फेक्शन हाइफे ओरिजिनेट फ्रॉम दिस वेसिकल, ग्रो विगरसली, प्रोड्यूस द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन द इंट्रासेलुलर स्पेस, एज इट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट एरिया, तो अबाउट विद इन 6 to 10 डेज के अंदर ही एक फ्रेश प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेश क्रॉप ऑफ यूरिडोस्पोर, मतलब बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, कितने 6 से लेकर 10 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम कंटिन्यूसली प्लांट से। द यूरिडोस्पोर हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ द फंगस ओवर ए लार्ज एरिया टिल द एनवायरमेंटल कंडीशन, जब तक फेवरेबल नहीं होती। तो आप अगर नॉर्मली मॉर्फोलॉजी की बात करते हो यूरिडोस्पोर में, आपने अभी तक जितना पैराग्राफ किया उसमें आपको क्या बताया गया, तो साथ में हर एक स्पोर के साथ में उसका कंक्लूजन भी है। तो कंक्लूजन क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट इज जो ये यूरिडो जो है बोर्न करते हैं ऑन द स्टाक डाइकैरियोटिक माइसीलियम। सेकंड, वन सेल स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी आउटर लाइन वो ओवल इन आउटलाइन होती हैं, बाइन्यूक्लिएट विद प्रोमिनेंट स्टाक, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, ये प्रोड्यूस ऑन द वॉट प्लांट इन यूरिडोसोरी के अंदर, वेल इलेक्युलेटेड बियरिंग द इक्विजिशन जर्म स्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी इसकी, टेलियल स्टेज। टेलियल स्टेज को आप, उसको रेड रस्ट स्टेज बोला था, इसको आप ब्लैक रस्ट स्टेज बोलोगे। टेलियल स्टेज अब कैसे होगी, अब ये यूरिडोस्पोर्स है, ये ग्रो करेंगे और ये यूरिडोस्पोर्स फिर कन्वर्ट कर जाएंगे टेलिडोस्पोर्स के अंदर, तो हर एक प्रीवियस स्पोर से नेक्स्ट स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर जो सबसे लास्ट में बनेगा उससे फिर फर्स्ट वाले स्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट की स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले लास्ट वाले के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा कि वो आके जर्मिनेट किया है, उससे बना है फर्स्ट वाला स्पोर, ठीक है। देन क्या है, लेट इन द ग्रोइंग सीजन व्हेन द कंडीशन बिकम अनफेवरेबल,
फॉर यूरिडोस्पोर के लिए क्या है, अब कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल हो गई है, क्रॉप क्या है, मेच्योरिटी की तरफ चली गई है, तो एक अनदर काइंड का स्पोर बनेगा टेलुटोस्पोर, जो उस अनफेवरेबल जो क्या हो गया, अब जो कंडीशन अनफेवरेबल थी यूरिडोस्पोर के लिए, वही कंडीशन अब फेवरेबल होगी टेलुटोस्पोर्स के लिए। दे आर प्रोड्यूस बाय द सेम माइसीलियम एंड विद इन द यूरिडोसोरी, सो दैट इनिशियली देर इज ए मिक्स क्रॉप होगी यूरिडोस्पोर्स की एंड टेलुटोस्पोर्स की इन यूरिडोस्पोरी। एज द सीजन चेंज more or less telutospore produced in the weak place of the iridospore। जैसे जैसे आपका स्टार्टिंग में तो आपको देखने को मिले थे बहुत सारे यूरिडोस्पोर की क्रॉप, फिर क्या धीरे धीरे टेलुटोस्पोर बन रहे, तो एक मिक्स क्रॉप देखने को मिलेगी जिसमें यूरिडोस्पोर्स भी होंगे और टेलुटोस्पोर भी होंगे। जैसे सीजन चेंज होता जाएगा यूरिडोस्पोर क्या खत्म होते जाएंगे और टेलुटोस्पोर विग्रस ग्रोथ करते जाएंगे, तो फिर आपको उस बाद में क्या होगा, लेटर सीजन में सिर्फ आपको टेलुटोस्पोर ही देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में जब सारे के सारे ग्रुप में टेलुटोस्पोर्स प्रेजेंट हो गए, उस पूरे ग्रुप को आप टेलुटोसोरी बोलोगे, ठीक है, या टेलियल बोलोगे। द टेलुटोस्पोर आर ब्लैक और ब्राउन स्टोक बाई सेल्ड, देखो ये ब्लैक या ब्राउन स्टोक्ड होते हैं, और क्या है, बाई सेल स्ट्रक्चर है, 2 सेल दिख रहे हैं ना, उसमें तो क्या था, इस तरीके से सिर्फ 2 न्यूक्लियस दिख रहे थे, इसमें प्रॉपर देखो आप, इसके अंदर ऐसे 2 सेल स्ट्रक्चर दिख रहे थे, तो बाई सेल स्ट्रक्चर है, और इनके बाहर थिक वॉल्ड है, ठीक है। द सेल वॉल इज हाईली थिकंड स्मूथ bilayered, each spore show a slightly constriction at the septum, सेप्टम के यहाँ पे क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है, at the tip of each pointed rounded, each cell of the telutospore each cell of the telutospores become is binucleated. At maturity, the 2 nuclei fuse to form a diploid nucleus in each cell. Each cell has its own germ pore, which is appear in apical in upper cell and lateral just below the septum in the lower cell. तो अब इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बाई सेल्ड कंडीशन है, हर सेल से जर्म पोर की फॉर्मेशन होएगी। तो आपको कंप्लीट ये टेलुटोसोरी का स्ट्रक्चर बना के आना है, और ये टेलुटो जो स्पोर्स हैं इनकी भी डायग्राम ड्रॉ करके आनी है एग्जाम में। जो टेलुटोस्पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर सकते हैं, तो ये एकदम से ग्रो नहीं करेंगे, ये कभी रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव करेंगे। जब इनको एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल होएगी तो फिर ये क्या करेंगे, दोबारा से ग्रो कर जाएंगे वीट प्लांट के ऊपर ही। तो इनके जो स्टेबल कंडीशन रहती है उसके लिए हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और फ्रीजिंग टेम्परेचर जरूरी होता है। दी जर्मिनेट इन द सोयल और वीट प्लांट डेब्रिस के ऊपर भी वेन एवर दे आर नो होस्ट, जब इन तक इनको होस्ट नहीं मिलता तब तक ये क्या करते हैं, वीट प्लांट के डेब्रिस पे ही ग्रो करते हैं। तो मोर्फोलॉजी की अगर आप बात करते हो टेलुटोस्पोर की, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो आपको लिख के आना है कि जो ये बोर्न करते हैं ऑन द स्टाक ऑन डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये कैसे होते हैं, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, द स्टाक थिकर होती है देन यूरिडोस्पोर से, बाई न्यूक्लिएट जब ये यंग होते हैं, ओवल इनकी आउटलाइन होती है, डार्क ब्राउन कलर होता है, अपर सेल हैज ए ब्लंट और थिक एंड अपेक्स पोर, जो वॉल है वो बहुत स्मूथ होती है, ईच सेल हैज ए जर्म पोर एपिकल इन, अपर वाली जो सेल होगी उससे एपिकल पोजीशन से जर्म पोर निकलेगा, और लोअर वाली जो सेल है वहाँ से लोअर जो लेटरल पोजीशन से क्या होगा, जर्म पोर की फॉर्मेशन होगी। देन आपकी थर्ड स्टेज आती है बेसिडियल स्टेज, थर्ड और लास्ट स्टेज ऑफ वीट, 3 स्टेज ही वीट के ऊपर कवर करता है, यूरिडोसोरी वाली स्टेज और टेलुटोसोरी वाली, देन ये बेसिडियोस्पोर वाली स्टेज, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं। दिस स्टेज is characterized by presence of the third kind of spores called the basidiospores, which are produced by germination of telutospore. telutospore जब germinate करेंगे उससे बनेगा basidiospores. The telutospore after a period of dormancy throughout the winter on wheat plant, ये क्या करेगा, स्प्रिंग के अंदर जर्मिनेट करेगा। ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन ईच ऑफ द सेल गिव राइज टू जर्म ट्यूब। तो इसमें आपको एक ये डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ, पहले स्टार्टिंग में क्या है, टेलुटोस्पोर्स हैं, टेलुटोस्पोर से क्या होगा, फिर आपका पहले प्रोमाइसीलियम बनेगा, मतलब ये यहाँ से जर्म पोर बना, जर्म पोर से ये ट्यूब बाहर निकलेगी, यहाँ पे न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, प्रोमाइसीलियम, ये रहा ये यहाँ पर। देन प्रोपाइसीलियम के अंदर क्या भी न्यूक्लियस है, डाइप्लॉइड, इसके अंदर होती है म्योसिस। अब हैप्लॉइड 4 जैसे म्योसिस होएगी तो 4 हैप्लॉइड सेल न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 पॉजिटिव स्टेन के और 2 नेगेटिव स्टेन के बन जाएंगे। देन क्या होगा इससे, फिर आपका जो एक इनके ये जो 4 सेल इनमें से बीच में सेप्टा आ जाता है और ये 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इनके बाहर में जो एक स्टिग्मा फॉर्मेशन होगी, उस स्टिग्मा से क्या होगा, ये सारे के सारे स्टिग्मा के अंदर क्या है, न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा, और वो ही स्ट्रक्चर जो यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर बने स्टिग्मा से, उसी को आप बेसिडियो स्पोर्स बोलोगे, ठीक है। ये हैप्लॉइड होंगे जबकि आपके टेलुटोस्पोर्स डिप्लॉइड थे।
which is shorter cylindrical haline hyphae of the limited growth called प्रोमाइसीलियम। इसी को आप एपिबैसिडियम भी बोलते हो। द डायप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा आपका प्रोमाइसीलियम के अंदर, वहाँ पर ये डिवाइड करेगा मिटोटिकली और टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच गेट अरेंज्ड इनटू लीनियर रो। प्रोसीलियम के अंदर क्या है, एक साथ ऐसे एक ही लाइन में ग्रो कर जाते हैं। Of these 4 daughter nuclei, 2 are of +10 and 2 are of -10. As it may noted that their diplophase is very reduced here, represented by the diploid nucleus of mature teletospores. अब 4 जो न्यूक्लियाई थे माइसीलियम के अंदर वो सेपरेट कर रहे थे ना बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई थे, ये सेपरेट कर रहे थे बाय, अब इस वाले फेज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, the nuclei in the promycelium become separated from each other due to formation of transverse septa, resulting in four-celled epibasidium. Each cell epibasial cell short germ tube फिर appear करेगी, उसको आप क्या बोल रहे थे, स्टिग्मा। और एट द टिप ऑफ द स्टिग्मा वॉल स्वेल कर जाती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपका माइग्रेट कर जाता है एपिबैसिड सेल से इस स्वेलिंग के अंदर, और यहाँ पर ये स्वेलिंग जो टिप होती है विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये सेपरेट कर जाती है पूरे रेस्ट ऑफ स्टिग्मा से, क्योंकि इनके बीच में क्या जाता है, सेप्टम, और द स्वेल टिप बिकम क्या बन जाती है, बेसिडियोस्पोर बन जाती है। ईच एपिबैसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स बिकॉज द फंगस इज हेट्रोथैलिक। 2 of the 4 basidiospore are of +10 and 2 of -10. Each basidiospore is minute, unicellular, thin-walled, uninucleate haploid structure and there is discharge of water drop method से क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर जाएंगे और फिर विंड से ही डिससेमिनेट करेंगे। द बेसिडियोस्पोर कैन नॉट जर्मिनेट डायरेक्टली बिकॉज इनको रिक्वायर चाहिए एक अल्टरनेटिव होस्ट दैट इज बारबरी की, तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड बिकम डिस्ट्रॉयड अगर इनको आप क्या है अल्टरनेटिव होस्ट नहीं मिलता है तो। दे ईच हैज़ द कैपेसिटी टू लिव फॉर सम टाइम, इनका एक फिक्स टाइम होता है तब तक ये सर्वाइव करते हैं, तब तक इनको अल्टरनेटिव होस्ट मिल जाना चाहिए, अदरवाइज ये लॉस्ट कर जाएंगे। डायरेक्टली डेवलप इनटू सेकेंडरी बेसिडियो फॉर टू गेट अनदर चांस ऑफ सक्सेसफुल डिससेमिनेशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम तक तो होता ही, थोड़ा सा टाइम भी इंक्रीज तो कर सकते हैं। कैसे, जिस हाइफा से प्राइमरी बेसिडियोस्पोर बनना है वो सेकेंडरी बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाए, और सेकेंडरी बेसिडियोस्पोर फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उसको भी कहाँ तक, बैरबेरी तक जाने के लिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ बेसिडियोस्पोर की बात करते हो, बोर्न ऑन स्टिग्मेटा प्रोड्यूस 4 सेल्ड प्रोमाइसीलियम ऑफ जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर से क्या मिला, 4 सेल प्रोमाइसीलियम। देन 1 सेल्ड यूनिन्यूक्लिएट हाईलाइन होता है, हेप्लॉइड है, आउटलाइन कैसी है इनकी, ओवल है। डू इनके अंदर कोई भी जर्मपोर नहीं होता, ये सोयल पे प्रोड्यूस ऑन सोयल, आर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेन के होते हैं। इसको आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखा रखा है बारबेरी लीफ के ऊपर, इसमें आपको दिखा रखा है किस तरीके से ग्रुप में ये ग्रो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ा वीट के ऊपर जो 3 स्पोर्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बारबेरी प्लांट के ऊपर एक कैसी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे पाँचों के पाँचों स्पोर की एक ही लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कैसे एक जो पक्सीनिया ग्रेमिनीस है ये अपनी लाइफ स्टडी को कंप्लीट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।